जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक क्राइम मूवी के बारे में जिसका नाम है सेक्टर 36। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें प्रेम नाम का एक नौकर दिखाया जाता है जो कि अपने अमीर मालिक बस्सी के फार्म हाउस में रहा करता था। और बस्सी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो कि महीने में एक दो बार ही अपने फार्म हाउस आया करता था। इसीलिए प्रेम वहाँ पर रहकर उस जगह की देखभाल किया करता था। और वो कौन बनेगा करोड़पति का बहुत बड़ा फ़ैन था जो कि उस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था। प्रेम की गांव में एक बीवी होती है और एक बच्ची भी होती है और वो अपनी बीवी से बात करता है और उसके बाद वो बाथरूम में चला जाता है जहां हम देखते हैं कि वहां पर एक स्कूल की लड़की वो किडनैप करके लाया था। उस लड़की को निवस्त्र करता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इससे हम जान पाते हैं कि प्रेम एक सीरियल किलर है जो कि वहाँ पर रहकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें जान से मार डालता है और वो उनका मांस भी खाता था। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर राम दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। इंस्पेक्टर रामचरण एक रिश्वतखोर पुलिस वाला था और उसके एरिया में कई सारे बच्चे मिसिंग हो रहे थे जिनमें से एक का बाप उसके पास आता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए और कहता है कि क्या पता उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से रवाना कर देता है और हम देख पाते हैं कि पुलिस के बुलेटिन बोर्ड पे वहाँ पे ढेर सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। सेक्टर 36 के इलाके में जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी बॉल नाले में चली जाती है और जब एक बच्चा अली उस बॉल को निकालने के लिए जाता है तो उसे किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस वहाँ पर आती है। यहाँ पुलिस जब छानबीन करती है तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी बंदर का कटा हुआ हाथ है। वो जो हाथ मिला था वो बस्सी के फार्म हाउस के पीछे ही मिला था और प्रेम अंदर से पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। राम अली को 100 रुपये देता है और उससे कहता है कि उसने जागरूक नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया है और ऐसे ही नागरिक उन्हें चाहिए। लेकिन वो इस पर आगे छानबीन नहीं करता और केस को बंद कर देता है। रात को अली की माँ उसे कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजती है और जब वो रास्ते में होता है तो वहाँ पर प्रेम आ जाता है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो प्रेम से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। प्रेम जब उसकी रस्सियाँ खोलता है तो वो भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी प्रेम उसे धक्का मारता है तो उसका सर दीवार पे लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेम का पास्ट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि आखिर वो सीरियल किलर कैसे बना। दरअसल प्रेम का मामा एक कसाई हुआ करता था जो कि मीट को काट कर बेचा करता था और जब वो दुकान बंद करता था तो वो प्रेम का शोषण करता था जिसकी वजह से प्रेम को एक दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने एक औजार उठा के अपने मामा को काट डाला था और उसको कुत्तों को खिला दिया था। उसका कुछ मांस का टुकड़ा उसने भी खाया था और तब से ही इंसान का मांस खाने की उसे आदत पड़ गई थी। प्रेम ने अली को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उसका मांस वो पका रहा था और वो अपनी वाइफ से भी बातें करता है। उसने उसके ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे और उसके बाद वो एक कंपाउंडर को उसके ऑर्गन्स देता है जो कि इस रैकेट में उसके साथ काम किया करता था। कंपाउंडर उससे कहता है कि माल ताज़ा है या नहीं तो वो उससे कहता है कि वो इसे पकाकर खाकर देखे, बहुत ही ताज़ा माल है। ये सुन के कंपाउंडर उससे कहता है कि वो पागल हो गया है और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। अब प्रेम बचे हुए टुकड़ों को नाले के अंदर डाल देता है और वो नाला इतना पुराना था कि उसे कोई साफ़ करने ही नहीं आता था। इसका फ़ायदा उठाकर प्रेम सारे बॉडी पार्ट्स को उसी के अंदर डालता था। उसके बाद हमें बस्सी दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार कर रहा था और हम देख पाते हैं कि बस्सी बहुत ही भद्दा इंसान है जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को कह रहा था कि वो उसके सामने ही कपड़े उतारे। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और उसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार करके नीचे लाते हैं जहाँ वो सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसे प्रेम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऑर्गन्स का जो पेमेंट आया है वो आधा ही आया है। तो बस्सी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो आधा पेमेंट बाद में दे देंगे। और वो कुछ दिनों बाद दिल्ली आ रहा है तो वो चुमकी को बुला दे। फिर हमें चुमकी दिखाई जाती है जो कि एक कॉल गर्ल थी और उसका पिता ही खुद उसको धंधा करवाता था। बस्सी हर महीना उसे पैसे देता था और वो अपनी बेटी को उसके पास भेजता था। कुछ दिनों बाद चुमकी भी गायब हो जाती है और पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर चली गई। जब दशहरा होता है तो प्रेम एक बच्चा उठाने का प्लान करता है और वो कंपाउंडर को पार्किंग में रुकवाता है एम्बुलेंस के साथ। प्रेम रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहा था और जब वहाँ पर होता है तो चुमकी का बाप उसके पास आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी बेटी को गायब हुए हफ्ते हो गए हैं और अभी तक वो घर पे नहीं आई है और आखिरी बार वो बस्सी के पास गई थी उससे मिलने के लिए। ये सुन के इंस्पेक्टर राम भड़क जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। अगर उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं तो उनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि अगर उसकी जगह उसकी बेटी होती तो वो क्या यही जवाब देता। अब ये सुन के रामचरण को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे तुरंत डांट के वहाँ से भगा देता है।
प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो वॉशरूम गई है। वहीं पे प्रेम उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और राम तुरंत ये देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, तो वो उसकी बेटी को छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। राम उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए और उसकी बेटी को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राम उसे पकड़ नहीं पाता और प्रेम तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो कंपाउंडर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो पुलिस वाले की बेटी है, वरना वो उसे हाथ भी नहीं लगाता। इधर राम जब हॉस्पिटल में अपनी बेटी को सही सलामत देखता है तो वो चैन की सांस लेता है। उसकी वाइफ उसे डांटती है और उससे कहती है कि उसके कारण ये सब हुआ है। वो जो कोई भी किडनैपर था उसे पकड़ना ही होगा, वरना वो न जाने और कितनी बच्चियों को उठाएगा। अब राम को रियलाइज़ होता है कि जैसे उसकी बच्ची है वैसे सबकी बच्चियां हैं, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उसे सलाखों के पीछे ला कर रहेगा। अगले दिन एक बड़े आदमी का बच्चा भी किडनैप हो जाता है और सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन राम चुमकी के केस पे काम करता है। वो FIR लिख लेता है और वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। वो बस्सी के पास भी जाता है पूछताछ करने के लिए और प्रेम जब उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बस्सी से पूछता है कि वो चुमकी को कैसे जानता है, तो वो उसे बताता है कि चुमकी उस रात उसके पास आई ही नहीं थी और ये बात उसने अपने दोस्त कमिश्नर को भी बता दी है। तभी चुमकी का पिता वहाँ पर आता है और वो बस्सी पे गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि उसने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन बस्सी राम को बताता है कि उसका पिता ही उसका धंधा करवाता है और ये सुनकर राम उसे थप्पड़ मारता है और तुरंत वहाँ से उसे भगा देता है, क्योंकि वो हैरान था कि आखिर एक बाप अपनी बेटी से ऐसे काम कैसे करवा सकता है। लेकिन वो इस केस के पीछे नहीं हट रहा था, इसीलिए बस्सी तुरंत कमिश्नर को कॉल मिलाता है और उससे बात कराता है, जहाँ कमिश्नर उससे कहता है कि वो बस्सी को परेशान करना बंद करे। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगता है और प्रेम उसके पीछे आता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी है या नहीं। तो राम उससे कहता है कि वो क्या करेगा ये बात जानकर। प्रेम उससे कहता है कि उसकी भी एक छोटी सी बेटी है, तो वो अपनी बेटी का ख्याल रखे। उसके बाद राम कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कमिश्नर उससे कहता है कि बस्सी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो उसके केस पे काम करना बंद करे। अगर उसे केस पे काम करना ही है तो वो इस केस पे करे जहाँ पे एक बच्चा गुम हो गया है, और अगर वो इस केस को सॉल्व कर लेंगे तो उन सबका प्रमोशन हो जाएगा। राम उसकी बात नहीं मानता और वो उस केस पे काम ही करता रहता है। तो उन लोगों ने उस रिक्शे वाले को हिरासत में ले रखा था जो कि चुमकी को वहाँ पर छोड़ने के लिए गया था। तभी राम को उसका फ़ोन नज़र आता है जो कि चुमकी का फ़ोन था और उसके अंदर लास्ट नंबर जो था वो प्रेम का था। ये देखकर वो समझ जाता है कि लास्ट बार वो प्रेम से ही मिली होगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अगले दिन वो कमिश्नर के पास जाता है, जहाँ पे कमिश्नर उसे शाबाशी देने के बजाय तुरंत सस्पेंड कर देता है और उससे कहता है कि वो इस केस पे काम करना बंद क्यों नहीं कर रहा है। सस्पेंड होने के बाद भी वो नहीं रुकता और वो प्रेम पे नज़र बनाए हुए था। और जब उसका सस्पेंशन पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो वो अपने हवलदार के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे हवलदार उससे कहता है कि उस दिन बिटिया जब किडनैप होने वाली थी तो वही एम्बुलेंस वाला वहाँ पे मौजूद था जो कि उसे हॉस्पिटल तक ले आया था। राम जब उस कंपाउंडर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये प्रेम का दोस्त है, यानी कि वो दोनों मिलके वहाँ पे किडनैपिंग करने आए थे। वो दोनों तुरंत उस कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर उससे पूछते हैं कि आखिर ये किडनैपिंग कौन कर रहा था, तो वो उन दोनों को प्रेम का नाम बताता है। अगले दिन जब राम की ज्वाइनिंग फिर से होती है तो वहाँ पर एक नया ऑफिसर अपॉइंट हो रहा था। वो जब उस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पुराना ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद है। वो ऑफिसर उसे देखकर समझ जाता है कि राम ने अब भी उस केस पे काम करना बंद नहीं किया है, इसीलिए तुरंत बस्सी को कॉल करता है और बस्सी तुरंत हरियाणा कॉल मिलाता है, जहाँ पर वो गुंडों को हायर करता है उस कंपाउंडर को जान से मारने के लिए। यहाँ पर राम उस न्यू ऑफिसर को उस केस के बारे में बताता है, लेकिन जब वो उसे लेकर उस जगह पर जाने लगता है तो उनसे पहले वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कंपाउंडर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो कंपाउंडर वहाँ से किडनैप हो चुका है, जो कि उनकी गवाही दे सकता था, लेकिन अब वो गायब हो गया है। राम जब अपने हवलदार से पूछता है कि वो कंपाउंडर कहाँ पर गया, तो वो उससे कहता है कि वो खाना खाने गया था, उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया। इससे हम जान पाते हैं कि हवलदार भी शायद उन लोगों से मिला हुआ है जिसने जानकारी दी थी उस कंपाउंडर की। अब नया ऑफिसर प्रेम को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति दे देता है और अगले दिन प्रेम को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है, जहाँ पर वो सभी कैमरा ऑन करते हैं उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। इंस्पेक्टर राम जब वहाँ पर आता है तो प्रेम उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो नहीं जानता था कि वो उसकी बेटी है, वरना वो उसे किडनैप करने का सोचता भी नहीं। राम उससे कहता है कि वो यहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछेगा और उसके जवाब उसे सही सही देने हैं। तो वो उससे कहता है कि उसका फेवरेट शो KBC आने वाला है, तो उनके पास बहुत कम टाइम है, तो वो जल्दी से सवाल पूछे ताकि वो यहाँ से जा सके। उससे पूछता है कि आखिर चुमकी के साथ उसने क्या किया, तो वो बताता है कि चुमकी को उसने जान से मार डाला,
क्योंकि वो चुमकी को उस रात पैसा देना चाहता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन चुमकी ने उससे कहा कि वो एक नौकर है तो वो अपनी औकात में रहे। इसीलिए उसने चुमकी को उसकी असली औकात दिखा दी और उसे जान से मार कर वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। और उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो उसने उसका मांस भी खाया और जो टुकड़े बचे थे उसने नाली में फेंक दिए और कुछ ज़मीन में गाड़ दिए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर वो बाकी बच्चों के साथ क्या करता है। तो वो उससे कहता है कि बाकी बच्चे जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं वो उन सबको पकड़ लेता है, क्योंकि इन बच्चों का कोई भविष्य होता नहीं है और अंत में इन लोगों को मरना ही होता है। इसीलिए वो इनको काट के इनके बॉडी पार्ट्स निकालता है और उन्हें बेच देता है। और उसके बाद जो मांस बचता है वो उसे खाता है और उन्हें फेंक देता है। उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या बस्सी भी इसमें शामिल है। तो प्रेम ये सुन के अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। इधर गुंडे उस कंपाउंडर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। इधर प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो केबीसी देखने के लिए बेकरार था, इसलिए राम टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि वो केबीसी सुन सके। उसके बाद अगले दिन उसे उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसने लाशें गाड़ी थी। तो उन्हें वो एग्जैक्ट सेम जगह दिखाता है जहाँ पर वो उन्हें चुमकी की खोपड़ी निकाल के दिखाता है और उसका बैग भी वहाँ पर मौजूद था, जिसे उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत वहीं पर रोने लगते हैं। उस नाले में से भी अच्छी तरह कूड़ा निकाला जाता है और वहाँ पर कई सारे बच्चों की हड्डियाँ उन्हें मिलती हैं, जिससे साबित हो जाता है कि प्रेम ने ही इन बच्चों को जान से मारा है। अब प्रेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो ये बात कहने को राज़ी नहीं था कि बस्सी भी इन सब में शामिल है। बस्सी जब कोर्ट में केस लड़ता है तो वो एक ही बयान देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो तो वहाँ पर जाता भी नहीं था, बल्कि प्रेम ही वहाँ पर रहता था। इसके लिए वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। राम जब ये सुनता है तो वो तुरंत प्रेम के पास जाता है और उससे कहता है कि बस्सी ने सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया है और वो जानता है कि बस्सी भी इन सब में शामिल है, तो वो उसे सच बताए। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उसकी बीवी के पास जाए जो कि गाँव में है और वहाँ पर वो उससे एक सीडी ले और उस सीडी के अंदर उसे सारे सबूत मिल जाएंगे। ये सुन के राम उसके गांव जाने का इंतज़ाम करता है, जहाँ पर वो अपने हवलदार से लैपटॉप भी मंगाता है और उसके बाद वो उसके गांव पहुँचता है जहाँ पर वो उसकी बीवी से मिलता है। और जब उसकी बीवी उसे सीडी लाकर देती है तो वो सीडी में देखता है कि कैसे बच्ची बाकी लड़कियों को टॉर्चर किया करता था। वो सबूत पाके काफ़ी खुश होता है और वो वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है और वो उन लोगों से लिफ्ट मांगता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो वही गुंडे हैं जिन्हें बस्सी ने हायर किया था। वो तुरंत इंस्पेक्टर राम को स्टैब कर देते हैं और उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं और उसके बाद वो उस सीडी को वहीं पर तोड़ देते हैं। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो जो हवलदार था वो अब इंस्पेक्टर बन चुका था, क्योंकि उसने ही इंस्पेक्टर राम की खबर बस्सी को दी थी। उसी बुलेटिन बोर्ड पे हम रामचरण का मिसिंग का पोस्टर भी देख पाते हैं, यानी कि अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हो पाई थी। एक दिन वो दूसरा हवलदार जो कि ईमानदार था, वो जब अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रामचरण के कातिल पकड़े गए हैं और उसके बाद उसके डोर बेल बजती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक पार्सल मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक सीडी होती है जो कि बस्सी के कारनामों की सीडी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये जो एंड में उसे सीडी मिली वो मरने से पहले शायद राम ने ही उसे भेजी होगी, जिसे आने में 6 महीने लग गए, क्योंकि वो जानता था कि उसका दूसरा हवलदार बहुत ही ईमानदार है और पहला वाला बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, जो कि उसे ज़रूर मरवा देगा। इसीलिए राम ने पहले ही वो सीडी उसे भेज दी थी, जो कि 6 महीने बाद उसके पास पहुंची है और अब पर्दाफाश हो जाएगा। उससे जो कहानी है ये निठारी के केस पे आधारित है। निठारी केस नोएडा का बहुत ही खतरनाक केस था, जहाँ पर जैसे फिल्म में दिखाया गया है वैसा ही वो अमीर इंसान और वो नौकर साथ में मिलकर करते थे। लेकिन केस के एंड में जिसका वो फार्म हाउस था वो बाइज्जत बली कर दिया गया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसका नौकर ये सब करता था और वो इसमें शामिल नहीं था। अब सच्चाई क्या है ये तो एक मिस्ट्री बन के रह गई है और इस फिल्म में भी वो एक मिस्ट्री ही दिखाई गई है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।